हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है और यहाँ मैंने मॉर्निंग की पूजा कर लिया। तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए पानी गैस पे चढ़ा दिया है। और अब मैं जो ये बाती बच जाती है डेली, जो दिया बाती करते हैं, तो इनको कपूर डाल के इनको मैं जला देती हूँ बाहर। और ये 7-8 दिन की हो जाती है तो इसको फिर जला देती हूँ इकट्ठा। फिर जिनकी राख बनती है पेड़ों में डाल देती हूँ। और बाहर ठंड है तो मैंने फिर वापस से गेट बंद कर दिया है और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। इतने जो चाय बनाने के लिए छोड़ी थी उबल गई थी, इसमें पानी अब दूध डाल दिया है। और ये मैंने खुद के लिए जो ड्रिंक है वो बनाई है पीने के लिए मॉर्निंग की। तो यहाँ पे चाय मैंने छान के और बच्चों के लिए उनको दे आती हूँ। तो गुड़ वाली चाय है, थोड़ी हेल्दी है, तो बच्चों को दे आती हूँ। जितनी ठंड में थोड़ी चाय तो बन जाती है। गर्मियों में तो इतने नहीं पीते, सर्दियों में तो थोड़ी पी लेते हैं। और फिर उस ड्रिंक पीने के बाद अब मैं कर लेती हूँ जो सोफ़ा कवर है वो चेंज। मैंने दूसरे कवर लगा दिए हैं, इनको धो लूँगी जो पहले लगे हुए थे। तो 7-5-6 दिन तो पड़ जाते हैं इनको चेंज करने में। तो यहाँ पर फिर टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया है, इस पर भी मैंने कवर बिछा दिया है। और ये है गद्दा, इसको भी तह लगा के रख देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है। और इसके बाद फिर ये वाला जो सोफ़ा है इस पे भी कवर चेंज कर देती हूँ, जो दूसरा वाला लगा देती हूँ। और इस पे भी अब सोफ़ा की जो है क्लीनिंग हो चुकी है और मैंने जो कुशन में लगा दिए हैं। और इसके बाद अब कर लेती हूँ मैं जपूजी साहब का पाठ। और मैं जो पवित्र ग्रंथ है उसको ले आई और अब मैं पाठ कर लेती हूँ बैठ के यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो घर के और हैं वो काम करूँगी। और पाठ करने के बाद अब मैंने पाठ कर लिया है और इसको वापस से मैंने मंदिर में रख दिया है। और यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे कुछ बात करने लग गई पढ़ाई के बारे में, उनका कितना कोर्स हुआ है कितना नहीं। तो उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में और यहाँ अब मैं पी लेती हूँ चाय। मेरे को वो ड्रिंक पी हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। और फिर आ गई हूँ वापस से किचन में और अब मैं पोहा बनाने के लिए पोहे को भिगो देती हूँ जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर बनाऊँगी मैं पोहा। तो इसके लिए ये मैंने बर्तन में पोहा ले लिया है और ये पैकेट में रखा हुआ था, एक दिन पहले बनाया था तो पैकेट में आधा रखा हुआ था। तो अब मैं वापस से इसको अच्छे से धो के और भिगो देती हूँ। और फिर ये है जो बादाम अखरोट और जो काजू वगैरह था, इलायची, छोटी इलायची, इनका पाउडर बनाया था। तो इनको मैंने कंटेनर में भर के रख देती हूँ। जैसे बच्चे नाइट में थोड़ा बहुत दूध पीते हैं तो उनको 1 चम्मच डाल के दे देती हूँ, जिससे कि थोड़ा उनको एनर्जी मिले। अब तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो इसका मैंने पाउडर बेस में बना लिया है। तो ये मैंने रख दिया है कंटेनर में, अब डेली बच्चे इसका यूज करते रहेंगे। और ये जो मिक्सी के ग्राइंडर हैं और फालतू जो मतलब कभी कभी सामान कम लेना होता है, और इनको मैंने इस वाले दराज में सेट कर दिया है। और ये वाले दराज में जो कांच के कंटेनर हैं इसमें मसाले वगैरह हैं, तो जो होते हैं खड़े मसाले वो उनमें कंटेनर में मैंने भर रखे हैं। तो यहाँ पे इनको रख देती हूँ। इलायची वगैरह, दलिया है और जैसे छोटे मोटे और भी जैसे मसाले होते हैं तो वो सब मैंने इसका वाली दराज में रख रखे हैं। तो यहाँ की सफाई हो गई। उसके बाद फिर आ गई मैं वॉश बेसिन के पास और यहाँ पर मैंने जो प्लांट्स हैं इनकी भी सफाई कर लेती हूँ। और ये जो वॉश बेसिन है उसकी भी क्लीनिंग मैंने कर ली है। और अब मैं घर के जो और हैं वो काम करूँगी। तो अब उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर आंगन में और लगा लेती हूँ यहाँ की झाड़ू। अब दिन निकल आया है, थोड़ा रोशनी हो गया है ज़्यादा, अब धूप भी निकल आई है धीमी धीमी। तो अब मैं यहाँ की झाड़ू भी मैंने लगा ली है। और अब घर की साफ़ सफाई एक बार हो चुकी है अच्छे से। और ये करी पत्ता है, इसमें से मैंने छोटी छोटी पत्तियाँ ले ली हैं। बनाऊँगी मैं पोहा। ये छोटा प्लांट से बड़ा नहीं है। और फिर यहाँ मैंने वापस से पोहा को एक बार फिर धो लिया, सॉफ्ट हो गया जिससे अच्छा। और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और ये मसाले हैं। और जो मसाले तो इसमें बस 2 मसाले डालती हूँ, नमक और हल्दी, क्योंकि हरी मिर्च डालती हूँ तो फिर लाल मिर्च नहीं डालती, बच्चे बोलते हैं तीखा हो जाता है, कम डालो। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गया है पोहा, तो यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ और मसाले डाल दूँगी। और यहाँ पर जो पोहा है उसका तड़का लग चुका है और मसाले मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद अब पोहा डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। फिर 2 मिनट के लिए इसको ढक के धीमी आंच पे पका लूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और जो सारे मसाले हैं पोहे में ऑब्जर्व हो जाएं। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक के 2 मिनट के लिए पका लिया और ये अब बन के तैयार हो गया है। तो इसके बाद बच्चे नाश्ता कर लेंगे। और उसको मैंने अब नीचे स्टैंड पे रख दिया उतार के, और अब मैं बच्चों को दे देती हूँ।
और यहाँ मैंने प्लेट्स में निकाल लिया है और चाय के साथ बच्चों को दे आती हूँ, जिससे कोई नाश्ता कर लेंगे और उनको फिर लेट तक भूख नहीं लगेगी। फिर खाना बना लेंगे, थोड़ा लेट बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है, तो हेल्दी भी होता है पोहा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पोहा दे के आ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी, फिर करूँगी घर के बाकी और काम। और यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ और यहाँ पर चाय मैंने डाल ली है बर्तन में और पोहा मैंने अब खुद के लिए निकाल लिया है और खुद के लिए थोड़ी सी ले ली है मैंने यहाँ चाय। और अब मैं कर लेती हूँ पोहे का और नाश्ता। और उसके बाद फिर मैंने हनी जा रहा था स्कूल, उसके लिए टिफ़िन के लिए उसके लिए बनाया एक पराठा। तो यहाँ पर उसके लिए मैं पराठा बना रही हूँ, फिर टिफ़िन में पैक कर दूँगी और वो जा रहा है स्कूल, क्योंकि उसके अभी स्कूल ओपन है। उसकी जब 5वीं की वैसे बोर्ड की क्लास है, लेकिन फिर भी उसके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो स्कूल जाता है। हनी के स्कूल का टाइम हो गया है तो वो चला जाएगा स्कूल। तो यहाँ पर जो सुबह का मॉर्निंग की जो नाश्ते बनाने की सारा जो काम है वो हो चुका है साफ़ सफाई का। और हनी को स्कूल छोड़ने के लिए चले गए उनके पापा। और उसके बाद मीशो से ऑर्डर आया ये जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं टैबलेट्स। तो ये मीशो से मैंने ऑर्डर की थी, तो इसका रिव्यू अच्छा है तो ये मैंने मंगाई और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये टैबलेट्स ऐसे एक डाल देंगे तो उसके जो टॉयलेट की अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और जो और इसके बाद फिर मैं जो अब कर लेती हूँ, जो कपड़े धोते हैं उसको छत पे सुखा के आती हूँ, क्योंकि अब अच्छे से धूप निकल आई है। और यहाँ पे छत पे ले आई हूँ सारे कपड़े और तेज़ हवा चल रही है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं छत पे। कुछ दीवार पे जो बेडशीट पर भारी थी तो यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और अब धूप भी काफ़ी तेज़ है तो कपड़े सूख जाएंगे। फिर आ गई मैं नीचे और फिर यहाँ पर जो बर्तन थे जो खाने के उनको भी धो लेती हूँ, चाय नाश्ते के। तो इन बर्तनों को भी यहाँ पर धो लिया है। तो फ्रेंड्स ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो और 10 साढ़े 10 बजे तक की जो रूटीन है आपसे शेयर की, तो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ, मोटर चला दी थी तो पानी भी अब थोड़ा ताज़ा हो गया है, इतना ठंडा नहीं है। तो बर्तन धोने में आसानी हो जाती है। ठंड है तो जो टंकी का पानी है बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो चाय के बर्तन वगैरह थे अब मैंने धो लिए हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल।